अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मसला ये है कि गैर मुस्लिमों के जो त्यौहार आते हैं, जैसे आम तौर से जो बड़े त्यौहार हैं, दिवाली है, होली है, इस तरह के जो त्यौहार हैं, उस मौके पर मुसलमानों के बहुत सारों के ताल्लुकात होते हैं गैर मुस्लिमों से। तो इस मौके पर और इन त्योहारों के मौके पर गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को कुछ तोहफे देते हैं, हदिया देते हैं, इसी तरह मिठाई वगैरह भेजते हैं और इसी तरह दावतें भेजते हैं। तो इन चीज़ों को कबूल करना और इन चीज़ों को खाना और लेना कैसा है, शरीयत में इसकी कहाँ तक गुंजाइश है। इसी तरह बाज़ लोगों को, मुसलमानों को देखा है कि वो मुबारकबाद देते हैं, विश करते हैं, हैप्पी दिवाली वगैरह कहते हैं। तो क्या शरीयत की रोशनी में इसकी क्या हैसियत है और क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो पहली बात तो खूब समझ लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों से हदिया और तोहफे कबूल किए हैं। चनांचे हज़रत सईद की बुखारी में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उकैदी दोमा जो नसरानी था उसका एक हदिया कबूल किया है। इसी तरह मशहूर रिवायत है कि खैबर के मौके पर यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त खिलाया था जिसमें जहर मिला हुआ था। इसी तरह एला का जो हाकिम था उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खच्चर भेजा था और इसी तरह सफ़ेद चादर भी भेजी थी, आपने उसको कबूल फरमाया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका हदिया लेना, उनके तोहफे लेना ये साबित है। तो अगर कोई आदमी मुसलमानों को गैर मुस्लिम तोहफे पेश कर रहा है तो उसके लेने की गुंजाइश है। और अगर उसमें कोई खाने की चीज़ है, मिठाई वगैरह है, तो अब उसमें तफसील ये है कि अगर वो मिठाई वगैरह मंदिरों में चढ़ाई हुई नहीं है, पूजा पाठ की नहीं है, तो उसके खाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि कोई इसमें नापाक चीज़ भी मिली ना हो। और एक चीज़ ये भी याद रखने की है कि जो हमें हदिया दे रहा है उसकी कमाई हराम और नाजायज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर मालूम है तो फिर खाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अगर यकीन से ये मालूम नहीं है कि ये देवी देवताओं पर चढ़ी हुई है या नहीं है, और आम तौर से जो मिठाई पेश की जाती है वो वही होती है कि आम तौर से लोग दुकानों पे से लाकर अपने मिलने जुलने वालों को दे देते हैं। तो ऐसी मिठाई चूँकि पहले से ही हलाल है तो उनके खाने में कोई हर्ज नहीं है। और शरीयत का भी उसूल है, उसूल फ़िक़्ह में लिखा हुआ इन्नल अस्ल फ़िल अशियाई अल इबाहा, कि चीज़ों के अंदर असल इबाहत होती है, असल जवाज़ होता है कि चीज़ें असल के एतबार से जायज़ होती है। जो हराम होगी वो किसी दलील की वजह से होगी। तो जैसे मिठाई पेश की जा रही है तो असल तो उसका हलाल होना है, लेकिन अगर उसका यकीन हो जाए कि ये देवी देवताओं पर चढ़ी हुई है या फिर मंदिरों में पूजा पाठ की हुई है तो फिर उसका खाना नाजायज़ होगा। लेकिन आम तौर से ऐसा होता नहीं है, और गैर मुस्लिम दुकानों से ख़रीद कर लाते हैं और सीधे वो अपने मिलने जुलने वालों को पेश कर देते हैं, तो इसलिए उनके खाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा मसला ये है कि अगर कोई दावत करता है, ऐसे मौके पर गैर मुस्लिम अपने घरों पर बुलाएं या कोई दावत करें, तो ऐसी दावतों के खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ऐसी दावतें जो पूजा पाठ वगैरह की हो तो उनसे बचना है हमें, वो बिल्कुल नाजायज़ होती हैं। लेकिन अगर कोई अपने घर पर बुला रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई शादी की दावत दे रहा है, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, दावत में जा सकते हैं। एक मसला ये है कि ऐसे मौके पर मुबारकबाद देना, विश करना, हैप्पी दिवाली वगैरह कहना और हैप्पी होली कहना, जो भी त्यौहार हो उनको मुबारकबाद देना, ये कैसा है। तो शरीयत में इसकी गुंजाइश नहीं है, हम मुबारकबाद नहीं पेश कर सकते। अगर गैर मुस्लिम हमें ईद वगैरह के मौके पर हमें ईद मुबारक वगैरह कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं, वो कहते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके जो है जो मुशरिकाना अक़ीदे वाले उनके त्यौहार हैं तो हम उनको मुबारकबाद दें, तो इसका मतलब ये है कि हम उनके त्यौहार में खुशी के साथ शिरकत कर रहे हैं। तो इसकी गुंजाइश नहीं है, इससे हमें बचना है।